नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी पेशकश सरकार के तहत। अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। तो सरकार में अब बात करने वाले हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की, जो अब से कुछ देर के बाद जारी होने वाला है। जानेंगे समझेंगे कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी क्या लेकर आई है और क्या ये संकल्प पत्र बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भोपाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी ऑफिस में थोड़ी देर में वो नजर आएंगे। उसके बाद जेपी नड्डा ही दरअसल ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देती है। किसानों, महिलाओं और युवाओं पर यह संकल्प पत्र फोकस होगा। उसमें से कई योजनाएं पहले से ही लागू हैं। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा हो सकता है। ये वादा कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में किया है। लाडली बहनों के लिए भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अभी इस योजना के तहत प्रति माह 1250 रुपए सरकार इस योजना के तहत दे रही है। चूंकि इसे एक बड़ा माइलस्टोन के साथ साथ एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी इस बार पार्टी देख रही है इस योजना को। चूंकि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है और लगातार पिछले लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान जहां जहां पर प्रचार के लिए जा रहे थे, ऐसे में लाडली बहना योजना और महिलाओं पर खास फोकस था। तो संभव है आज रचना की जब ये मैनिफेस्टो आएगा तो इसमें महिलाओं के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 1500 रुपए देने का ऐलान किया हुआ है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें हितेश जी, तो महिलाओं पर काफी फोकस यहाँ पर रहा है दोनों ही पार्टियों का। और अब कांग्रेस जब पहले ही घोषणा कर चुकी है तो ये संभवतः ये भी होगा कि बीजेपी ही अपनी लाडली बहना योजना में कुछ और एड ऑन जो है वो जरूर करना चाहेगी। और बात अगर छत्तीसगढ़ की भी करें तो छत्तीसगढ़ में भी लाडली बहना योजना की तर्ज पर ही जो योजना है वो लेकर आई है बीजेपी। और अब वहां भी लाडली बहना योजना को और कुछ एड ऑन उसमें किया जा सकता है। हालांकि किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर माना जा रहा है कि घोषणा पत्र यानी कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो फोकस्ड रहने वाला है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट फेज का जब वोटिंग हुई तो रचना आप भी फील्ड में थे, हम भी फील्ड में थे, और हमने कई बार जो ट्रेंड देखा है उसमें देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में खासतौर पर महिलाओं के लिए जो ऐलान किया गया है कि यहाँ पर सरकार अगर उनकी बनती है तो हर महीने 1000 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ये इसका असर भी काफी जगह देखने को मिला। इन सब के बीच में हम भोपाल का रुख करते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन वहां से जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, थोड़ी ही देर में अब मैनिफेस्टो जारी होने वाला है। जेपी नड्डा ये मैनिफेस्टो जारी करेंगे। जाहिर सी बात है कि महिलाओं के साथ साथ युवाओं, किसानों और हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी, लेकिन क्या कुछ जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं? बताइए अपने दर्शकों को। देखिए हितेश जी, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मोदी की गारंटी, बीजेपी का भरोसा, ये टैगलाइन के साथ जो है वो संकल्प पत्र आज जारी किया जाना है। इसमें 20 से ज़्यादा मोदी की गारंटी बीजेपी यहाँ पर दे सकती है और कई सारी बड़ी योजनाओं के ऐलान और संकल्प जो है वो किए जा सकते हैं। और जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि खास तौर से महिलाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है। लाडली बहना योजना गेम चेंजर बीजेपी मान के चल रही है कि ये साबित हो सकती है। उसका रिस्पॉन्स भी बीजेपी को मिला है और उसी योजना को एक्सटेंड करते हुए 3000 रुपये महीने देने की बात इसमें संकल्प के साथ ली जा सकती है। दूसरा, युवाओं के रोजगार को लेकर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और इसके अलावा किसानों के कई सारी रियायतें किसानों को देने के लिए भी बीजेपी संकल्प इस पत्र में अपना संकल्प ले सकती है। इसके अलावा चौथा बड़ा पॉइंट है धर्म और संस्कृति। जिस तरीके से हमने देखा कि कई लोगों का निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है और कई ऐलान भी किए थे। अद्वैतवाद की बात हो, देवी लोक की बात हो या फिर महाकाल लोक की बात हो, ये तमाम चीज़ों का एक बार फिर से यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है और भी इस योजनाओं को जो एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये वो योजनाएं हैं जो समाज में, वोटर्स में खास छवि छोड़ने में सफल रही हैं और इन्हीं से मिली जुली योजनाओं का ऐलान यहाँ पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। उसमें मोदी की गारंटी का तड़का बीजेपी डाल सकती है। दीपावली के ठीक पहले बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये कोशिश करेगी कि संकल्प पत्र की जो बड़ी बातें हैं उनको घर घर तक पहुंचाया जाए। और आज दीपावली के बाद से ही लगातार जो कार्यकर्ता हैं उन तक भी ये संकल्प पत्र पहुंचा दिया जाएगा, जो एक विशेष अभियान के तहत घर घर ये जो संकल्प पत्र है ये पहुंचाकर मोदी की गारंटी का जिक्र करने वाले हैं। अब ब्रिजेश, आप जिस जगह पर मौजूद हैं यहीं से कुछ ही देर के बाद अब संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। जेपी नड्डा इस वक्त वहां पर पहुंच चुके। लगभग कितनी देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और घोषणा पत्र दर्शकों के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने होगा?
बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में ही लगभग 5 से 10 मिनट में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और थोड़ी देर में घोषणा पत्र, अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी करेंगे। अगर बड़े नेताओं की बात करें तो हम मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखेंगे उनके साथ में, और जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इनके साथ रहेंगे। इसके अलावा घोषणा पत्र तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले संकल्प पत्र समिति के संयोजक जयंत मलैया शामिल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब जल्द ही, क्योंकि बाकी तमाम नेता आ चुके हैं, सिर्फ बड़े नेताओं का इंतजार है और 5 से 10 मिनट के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। चलिए ब्रजेश, आप बने रहिए, चूंकि जैसा कि ब्रजेश बता रहे हैं कि 5 से 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब जगत प्रकाश नड्डा यहां पर पहुंचेंगे और वो संकल्प पत्र सामने रखेंगे। IBC 24 सबसे पहले वो संकल्प पत्र के भीतर क्या क्या वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो कुछ ही देर के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना संकल्प पत्र घोषित करने वाली है और संकल्प पत्र में क्या खास बिंदु होंगे, एक संभावित जो लिस्ट हो सकती है, जो घोषणा पत्र में बिंदु हो सकता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या वो घोषणाएं हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि किसानों, महिलाओं और युवाओं पर यह माना जा रहा है कि फोकस होगा। लाडली बहनों के लिए कोई बड़ा ऐलान संभव है। वहीं किसानों की सब्सिडी को लेकर भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा सकती है। इधर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ऐलान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने OPS लागू करने का बड़ा ऐलान पहले ही अपने मैनिफेस्टो में कर रखा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में कर्मचारी वर्ग को खुश करने के लिए कोई बड़ा ऐलान होगा। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 तक हाफ का ऐलान कर रखा है। लाडली बहना योजना, पहले से ही योजना चल रही है, 1250 रुपए महीने के मिल रहे हैं और ऐसे में कोई बड़ा ऐलान इस पे फिगर को लेकर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देने का ऐलान कर रखा है। देखिए हितेश जी, रोजगार की अगर बात करें तो चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, रोजगार और रोजगार गारंटी की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही है। तो समझा जा सकता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की बात हो या फिर रोजगार की गारंटी हो, वो दोनों ही प्रदेशों में दोनों ही पार्टियां इस पर भी फोकस कर रही हैं। तो किसान और महिलाएं तो अहम मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ ही इस बार बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर आया। और जिस तरह से युवाओं ने प्रदर्शन भी किया रोजगार को लेकर, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर हो, तो वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर रहा है और उसी को लेकर घोषणा पत्र में यहाँ पर जो रोजगार को लेकर मुद्दा है वो सामने आ रहा है।